भारत के लिए अमृतकाल अब कर्तव्यकाल हो गया है। नाम बदल दिया गया है। शायद अमृतकाल से जितना अमृत निकलना था निकल चुका है। अब अमृत निकलने की उम्मीद खत्म हो गई है। लिहाजा नाम बदलकर कार्यकर्ता रूपी एंकरों को कुछ काम मिल गया है। अब दौड़ लगेगी, होड़ लगेगी ये बताने की कि क्यों जरूरी हो गया था अमृतकाल का नाम बदलना, अमृतकाल से कर्तव्यकाल करने के कितने फायदे होंगे, इस नाम परिवर्तन से कैसे चीन घबरा गया है और पाकिस्तान क्यों पानी मांग रहा है। देश में विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी, रोजगार तो पकड़ पकड़ के दिया जाएगा, विपक्ष की रणनीति अब फेल हो जाएगी। एक नाम बदलने से सब कुछ बदल गया है। गोदी मीडिया के लिए तो ये मास्टर स्ट्रोक पहले से ही है। ऐसे में कोई सवाल नहीं पूछेगा कि सिर्फ नाम बदल बदल कर कब तक एक ही पैकेट को बार बार बेचा जाएगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अमृतकाल से अब पीछा छुड़ाकर इसे अब कर्तव्य काल में प्रवेश करवा दिया गया है। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसी अमृतकाल में बीजेपी का भगवाधारी नेता एक आदिवासी पर पेशाब करता है। ये सब तब हो रहा है जबकि देश की राष्ट्रपति भी एक आदिवासी हैं। अमृतकाल से कर्तव्यकाल करने से पहले भी पीएम मोदी आदिवासियों का नामकरण कर चुके थे, आदिवासियों को वनवासी कह चुके थे, लेकिन नाम बदलने से बीजेपी नेताओं के कर्म नहीं बदले। इसी अमृतकाल ने इन 3 वर्षों में लगभग 67,000 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करवा दिया। शायद इसलिए इसका नाम अब बदलना पड़ रहा है। 9 बरस के अमृतकाल में यात्री भाड़ा 85% बढ़ गया। अमृतकाल में ट्रेनें लेट चलने लगी। अमृतकाल में सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली 50% की छूट खत्म कर दी गई। अमृतकाल में स्टेशनों को अरबपतियों को बेच दिया गया, उद्योगपतियों को दे दिया गया। इस अमृतकाल में नौकरियां घट गई, कॉन्ट्रैक्ट पर सरकारी कर्मचारियों को रखा जाने लगा। इसी अमृतकाल में महंगाई चरम पर पहुंच गई। इसी अमृतकाल में सिलेंडर 1,000 रुपए के पार पहुंच गया। इसी अमृतकाल में पेट्रोल कीमत आसमान को छूने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब अमृत नहीं निकल रहा है। लिहाजा नाम बदलने में ही समझदारी नजर आई। ये सब करने के बाद भी रेलवे का कोई भला नहीं हुआ, ना ही देश की जनता का कोई फायदा हो पाया। शायद इसलिए अब नाम बदलना जरूरी था। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी इसी अमृतकाल में लाया गया, जो बार बार किसी न किसी जानवर से टकराने के बाद टूट जाती है, उसे चिपकाकर फिर जोड़ दिया जाता है। इस अमृतकाल में मुसलमानों को राज्य निकाला दिया जा रहा था। उत्तराखंड के बाद हिमाचल में भी यही हो रहा है। गाय के नाम पर मारा जा रहा है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर के नाम पर हमले हो रहे हैं सरकार के संरक्षण में। मणिपुर में इसी अमृतकाल के दौरान आग लगी हुई है, मणिपुर जल रहा है। इसी अमृतकाल में चीन की घुसपैठ हो रही है लगातार, और इसी अमृतकाल में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर वोट हासिल नहीं कर पा रही है। पीएम की मेहनत के बाद भी लगातार इसी अमृतकाल में बीजेपी चुनाव हार रही है। तो क्या इसीलिए अमृतकाल को अब कर्तव्यकाल कर दिया गया है, या सिर्फ महंगाई, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया शब्द कर्तव्यकाल इजाद कर दिया गया है? अमृतकाल गुजर गया। अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों के लिए वास्तव में यह अमृतकाल था। अब बारी जनता के कर्तव्य निभाने की है। आप कर्तव्य निभाइए, टैक्स का पैसा जीएसटी के माध्यम से सरकार को देते जाइए, सरकार की झोली को भरते जाइए। बस नाम बदलते रहो और जनता को एक काल से दूसरे काल में प्रवेश कराते रहो। नए भारत में तथा कथित कर्तव्य काल में अब एक बार फिर से नए पैकिंग में पुराना माल बेचा जाएगा।